गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक दिन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का इंटरव्यू होने वाला था। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, पत्रकार ने विराट से पूछा, आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जीवन में बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान है। पत्रकार ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप हमें उनके बारे में और बताना चाहेंगे। विराट ने कहा, बिल्कुल। मैंने पहली बार बाबा जी के बारे में तब सुना था जब मैं एक युवा क्रिकेटर था। उसी समय मेरी ज़िंदगी में कई चुनौतियां थी और मैं तनाव में रहता था। एक बार मैंने अपने एक दोस्त से सुना कि बाबा जी की शिक्षाएं जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मैंने एक सत्संग में भाग लिया और वहां से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। विराट ने आगे कहा, बाबा जी ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम हो वह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो जीवन में सब कुछ संभव संभव है। फिर आगे पत्रकार ने पूछा, क्या आप हमें एक विशेष अनुभव बता सकते हैं जब बाबा जी की शिक्षा ने आपके जीवन को बदल दिया। विराट ने बताया कि एक बार जब मैं बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था और मेरा प्रदर्शन खराब हो रहा था, मैं बहुत निराश हो गया था। मैंने सोचा कि शायद मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसी समय मैंने बाबा जी का एक उपदेश याद किया, संकट में कभी हार मत मानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उसी दिन मैंने महसूस किया कि असफलता एक शिक्षण अवस्था है। मैंने फिर से खुद को एकत्रित किया, ट्रेनिंग में मेहनत की और उस मुश्किल समय को पार किया। इसके बाद मैंने खेल में वापसी मेहनत की और अपने करियर के सबसे अच्छे क्षणों में से एक का अनुभव किया। पत्रकार ने आगे कहा, वास्तव में यह प्रेरणादायक है। आप क्या मानते हैं कि बाबा जी की शिक्षाएं सिर्फ खेल तक सीमित है। विराट ने कहा, बिल्कुल नहीं। बाबा जी का संदेश हर किसी के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अंदर की शक्ति और धैर्य को पहचानना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन में असफलता आएंगी, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इंटरव्यू के अंत में विराट ने कहा, मैं चाहूँगा कि हर कोई बाबा जी के संदेश को समझे और अपने जीवन में इसे अपनाए। हमें प्रेम, धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। इस इंटरव्यू ने न केवल दर्शकों को विराट कोहली के प्रति और भी ज़्यादा प्रेरित किया, बल्कि बाबा जी के संदेश को पूरे देश में फैलाया। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पार कर सकते हैं। साथ संगत जी, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने जी। साथ संगत जी, सतगुरु अपनी रूह का किस हद तक ख्याल रख सकते हैं, किस हद तक अपने जीव की संभाल करते हैं, यह तो उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या कुछ कर देते हैं जी, और संगत को जरा सा भी पता नहीं लगने देते जी कि यह जो चमत्कार उनके साथ हुआ है यह किसने किया है। आज की साखी बड़ी ही प्यारी और आँखों को नम कर देने वाली कनाडा की साखी है जी। साथ संगत जी, यह साखी
कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले एक ऐसे सेवादार भाई की है जिन्हें सेवा और भजन सिमरन का ऐसा नशा हो गया था कि उन्हें इसकी आदत हो गई थी। जैसे एक ड्रग्स लेने वाला इंसान बिना ड्रग्स के एक दिन भी नहीं काट पाता, ऐसे ही यह भाई जी ऐसे थे कि बिना सेवा और भजन सिमरन के इनका एक भी दिन नहीं कटता था। जिस दिन यह सेवा और सिमरन ना करे तो इन्हें अंदर से बेचैनी होने लगती थी। यह अगर ट्रेन में सफ़र करते थे तो ट्रेन में ही सिमरन पर बैठ जाया करते थे, क्योंकि सिमरन के बिना यह रह नहीं पाते थे और ऐसी रूह की सूरत सिमरन पर बैठते ही चढ़ जाया करती है। एक बार वैंकूवर के स्टडी सेंटर में बाबा जी ने सत्संग फरमाने के लिए जाना था, तो बाबा जी के आने की तैयारियां वहां शुरू हो गई। सेवादार दिन रात एक करके तैयारियां करने लगे। बाबा जी ने 10 दिन के बाद कनाडा में पहुंच जाना था। यह जो सेवादार भाई थे, इन्हें तो पहले से ही सेवा का नशा था, तो इन्होंने अपना एक बैग पैक किया और 10-12 दिन के लिए स्टडी सेंटर में ही रहने के लिए पहुंच गए। सुबह से शाम तक वहां वह सेवा किया करते और रात में भजन सिमरन पर बैठ जाया करते। कभी कभी तो पूरी रात यह बैठे रहते। 10 दिन के बाद बाबा जी वैंकूवर में पहुंच गए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को स्टडी सेंटर में दर्शन दिए और 2 दिन के बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाना था। बाबा जी ने शाम को 5 बजे सत्संग फरमाना शुरू किया और यह जो सेवादार भाई थे, यह सत्संग सुनते सुनते ही भजन सिमरन पर बैठ गए और इनकी सूरत उस दिन ऐसी चढ़ी कि सत्संग खत्म हो गया। सारी संगत भी पंडाल से बाहर चली गई, लेकिन यह भाई वही भजन सिमरन पर ही बैठे रहे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। यह भाई जी अपने अंदर ही सारे नज़ारे देख रहे थे। दूसरे सेवादारों ने भी इन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इनका ध्यान हमारी वजह से टूटे। सबने सोचा कि जब मालिक की मौज होगी तो यह भाई अपने आप बाहर आ जाएंगे। साथ संगत जी, अब रात हो चुकी थी और कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। सब अपने अपने घर चले गए। सत्संग पंडाल में इस भाई के अलावा कोई नहीं बचा था। बाकी जो सेवादार थे वह स्टडी सेंटर में ही अपने शेड में सोने के लिए चले गए। इतनी ठंड में वह भाई अभी भी भजन सिमरन पर ही बैठे हुए थे। जब सूरत चढ़ जाती है तो फिर इंसान को ना गर्मी लगती है और ना सर्दी, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। उस रात बहुत बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, तो साथ वाले शेड में सोए हुए सेवादारों में से एक उठा और वह एक कंबल लेकर सत्संग पंडाल में यह सोचकर गया कि मैं चुपचाप उस सेवादार भाई के ऊपर एक गर्म कंबल डाल देता हूँ, क्योंकि अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अभी तो उसकी सूरत चढ़ी हुई है, इसलिए उसको जरा भी एहसास नहीं हो रहा, लेकिन शरीर तो शरीर ही है। ठंड लग गई तो यह भाई बीमार हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरा सेवादार कंबल लेकर पंडाल में पहुंचा, तो उसने देखा कि सेवादार भाई के ऊपर पहले से ही किसी ने कंबल डाल रखा है। तो यह देखकर वो वापस अपने शेड में लौट आया और सो गया। फिर लगभग सुबह 5 बजे इस सेवादार भाई की सूरत नीचे आई और इसने देखा कि इसके शरीर पर एक मोटा और गर्म कंबल किसी ने डाल रखा है। तो इसने सोचा कि किसी सेवादार भाई ने डाल दिया होगा। तो यह भाई कंबल लेकर शेड में गया और वहाँ उसने पूछा कि भाई, यह कंबल जिसका भी है वह अपना कंबल ले ले। लेकिन
वहाँ उस समय 8 से 9 सेवादार थे, तो सबने मना कर दिया और कहा कि भाई जी, यह कंबल हमारे में से तो किसी का भी नहीं है। फिर वही सेवादार जो रात को कंबल डालने गया था, वह कहने लगा कि मैं जब रात को आपके ऊपर कंबल डालने गया था, तो किसी ने आपके ऊपर पहले से ही एक कंबल डाल रखा था, तो मुझे लगा कि किसी दूसरे सेवादार ने डाल दिया होगा। फिर भाई ने वहाँ के सभी सेवादारों से पूछा कि यह कंबल जिसका भी है वह वापस ले ले, लेकिन सबने एक ही बात कही कि यह कंबल हमारा नहीं है। अब सेवादार बड़ा ही परेशान हो गया और वह अपने मन में बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, अब आप ही बताओ मैं इस कंबल का क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह कंबल किसका है और किसने मेरे ऊपर डाल दिया है। साथ संगत जी, वह दिन पूरा बीत गया और कोई भी अपना कंबल लेने वापस नहीं आया। फिर रात में जब भजन सिमरन करने के बाद यह भाई सोया, तो इसको सपने में पिछली रात जो कुछ हुआ वह सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। साथ संगत जी, जो इतनी ज़्यादा कमाई वाली रूहें होती हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता, वो सब कुछ जान ही लेते हैं। तो इस भाई को दिखाई दिया कि यह पंडाल में भजन सिमरन पर बैठा हुआ है और रात के 11 बज चुके हैं। फिर इसको दिखाई दिया कि बाबा जी इतनी शरद रात में अपने कमरे से निकले हैं और एक कंबल को उठाकर अकेले ही सत्संग पंडाल की तरफ आ रहे हैं, और बाबा जी ने चुपचाप गर्म कंबल को मेरे ऊपर डाल दिया और वहाँ से चले गए। फिर बाबा जी के जाने के बाद 20 मिनट के बाद एक सेवादार भी पंडाल में कंबल हाथ में लिए आ रहा है और पंडाल के अंदर आने के बाद वह वापस पंडाल से जा रहा है। यह सब कुछ देखने के बाद इस भाई की नींद खुल गई और इसकी आंखें बहने लगी और यह सोचने लगा कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की संभाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी अपनी संगत की और अब अपने सेवादार की संभाल करते हैं। उस रात बाबा जी अपने कमरे में कैसे सो सकते थे, जबकि वह तो सब जानते ही थे कि उनका एक बच्चा बर्फीली रात में पंडाल में बैठा हुआ है। तो बाबा जी अपने बच्चे की संभाल करने के लिए इतनी बर्फीली रात में पंडाल में पहुंच गए। यह घटना इस भाई ने सभी सेवादार को बताई। यह सुनकर सब के सब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और आपस में बात करने लगे कि बाबा जी को हमारी कितनी फिक्र है। साथ संगत जी, ऐसे सतगुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी संगत का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ आपको साखी अच्छी लगी होगी और कमेंट में ये बताना कि विराट कोहली वाली वीडियो कैसी लगी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।